नमस्ते, आपका स्वागत है न्यूज प्राइम 360 में। आज की प्रमुख खबरें देश और विदेश से आ रही हैं, जिनमें राजनीति, व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर बयान देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के बयान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की चोरी के मामले में जवाबदेही की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अमित शाह की कल्पनात्मक बातचीत में रुचि नहीं रखता है। उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर गर्मागर्मी के बीच यह बयान दिया है। राहुल गांधी के इस बयान से संसद में विपक्ष और सरकार के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है जिसे बुल्स को पहले जीतना होगा, वह है 25,100 का स्तर। यह स्तर निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है और यदि यह स्तर टूट जाता है तो निफ्टी में तेजी आ सकती है। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि निफ्टी के लिए 25,100 का स्तर एक महत्वपूर्ण चुनौती है और यदि यह स्तर पार हो जाता है तो निफ्टी में और तेजी आ सकती है। निफ्टी के इस स्तर पर पहुंचने के लिए बुल्स को मजबूती से प्रयास करना होगा और बाजार में सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 75 घायल हो गए हैं। यह हमला रूस के तातारस्तान क्षेत्र में हुआ है, जो मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से यूक्रेनी ड्रोन हमलों में से एक है। रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है और बताया है कि यह हमला बहुत गहराई तक हुआ है। इस हमले को रूस पर यूक्रेन के सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। रूसी अधिकारी इस हमले की जांच कर रहे हैं और इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमला दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। डिस्कवर्ड मटेरियल्स ने $9 मिलियन की राशि जुटाई है, जिसका उपयोग नए और अधिक कुशल चिप्स के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की खोज में किया जाएगा। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सेमीकंडक्टर उद्योग में नवाचार करने का प्रयास कर रही है। डिस्कवर्ड मटेरियल्स का उद्देश्य उन सामग्रियों की खोज करना है जो वर्तमान चिप्स की तुलना में अधिक कुशल और तेज हों। इस प्रयास में वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विभिन्न सामग्रियों के गुणों का विश्लेषण कर रहे हैं और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर रहे हैं। यह तकनीक भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की विश्व कप प्रारूप परिवर्तन की प्रतिक्रिया पर कड़ी आलोचना की है। दोनों बोर्डों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वे प्रारूप परिवर्तन के प्रभाव और इसे लागू करने की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। यह परिवर्तन एसोसिएट देशों के लिए चिंता का विषय है और उन्हें लगता है कि इससे उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है। दोनों बोर्डों ने अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस मुद्दे पर ध्यान देगी। यह मामला क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह था आज का न्यूज प्राइम 360 डेली डाइजेस्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जानकारी में रहें, आगे रहें। फिर मिलेंगे।